चलिए यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले वेब होस्टिंग परचेज करता हूँ। इसके बाद जो है उसको डोमेन नेम से कनेक्ट करूँगा। इसके बाद जो है वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है बहुत ही आसान तरीके से ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि वेब होस्टिंग को चूज़ करना। तो मैं यहाँ पे होस्टिंगर वेब होस्टिंग को जो है चुनता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो एक बार विजिट किया था, देख सकते हैं होस्टिंगर पे मैं गया। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है स्लो है किसी और कारण से। एनीवे, सबसे पहले देख लेता हूँ कि यहाँ पे होस्टिंग का पैकेज है, शेयर्ड वेब होस्टिंग ले लेता हूँ। जनरली जो है शुरुआत करने के लिए अगर ब्लॉगिंग नया है तो शेयर्ड वेब होस्टिंग भी ले सकते हैं। और यहाँ पे शेयर्ड वेब होस्टिंग में प्लान देखता हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान दिखेगा कि जैसे जैसे आप करेंगे प्राइसिंग भी रहता है। चलिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या प्लान है। यहाँ पे सिंगल वेबसाइट होस्टिंग, अगर बहुत आपको स्टार्ट करना है, नहीं है पैसा, तो ऐसे कंडीशन पे आप 59 रुपया पर मंथ चूज कर सकते हैं। अगर आपको जो है प्रीमियम लेना है, सर्विस लेना है, तो थोड़ा सा प्रीमियम, और इससे भी ऊपर जाना है तो बिजनेस वेब होस्टिंग को चुन सकते हैं। समझ गए। यहाँ पे मेनली होगा कि आपका डेली बैकअप रहेगा और SSL सर्टिफिकेट रहेगा। मैं SSL सर्टिफिकेट के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगर वो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले इसको जो है मैं यहाँ पे प्लान लेता हूँ, ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो यहाँ पे मुझे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि क्या क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1 साल के लिए कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, तो 1 साल के लिए कि मतलब इतना देना पड़ेगा। देखिए, किसी भी बिजनेस के चलाने के लिए होता है ना, ऑफ़र डिफरेंट दिया जाता है। मतलब आपको जो है 48 महीने के लिए लेना होगा तो आपको पड़ जाएगा 219 रुपया पर महीना। मैं यहाँ पे 1 साल के लिए जनरली ले लेता हूँ, तो 1 साल के लिए आपको पड़ सकता है। अगर सबसे बढ़िया क्लास के लिए बिजनेस वेब होस्टिंग लेंगे तो, बाकी दूसरे प्लान में लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये प्लान चूज कर लेता हूँ। चूज किया और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप क्या क्या है। यहाँ पे लाइफ टाइम SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है मुझे, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन मिल रहा है मुझे, और डेली बैकअप मिल रहा है मुझे। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो है फ्री डोमेन के लिए भी यहाँ पे मिल रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ फ्री डोमेन के लिए। चलिए यहाँ पे सर्च करता हूँ लर्न ब्लॉगिंग ऑनलाइन। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो है .com करके सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है। तो सर्चिंग कर रहा है, शायद ये अवेलेबल है, लर्न ब्लॉगिंग ऑनलाइन। देखिए दोस्तों, डोमेन नेम जब भी परचेज करें तो एक बार स्पेलिंग ज़रूर चेक कर ले परचेज करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो भैया और स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। इसीलिए एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ब्लॉगिंग ऑनलाइन, लर्न ब्लॉगिंग ऑनलाइन .com जो है ये डोमेन नेम है। अब 1 साल के लिए यहाँ पे है और यहाँ पे देख सकते हैं 100% डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है। प्राइस यहाँ पे कुछ भी नहीं, डिस्काउंट ऑफर इसलिए लगा है क्योंकि मैं यहाँ पे बिजनेस वेब होस्टिंग लिया हूँ। जो भी चार्ज है बाद में रिन्यूअल के समय जो भी लगे। ओके। अब इसके बाद एक चीज़ और, अगर यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ माय डोमेन अगर हाइड करेंगे, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे मेरा डिटेल जानना चाहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उससे बचाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 275 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन होता है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐड कर दिया गया। ओके। अब इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऐड हो गया। यहाँ पे समरी क्या है कि यहाँ पे बिजनेस वेब होस्टिंग है, डोमेन रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं लगा और प्राइवेसी प्रोटेक्शन का 275 रुपया लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे चेकआउट करना है मुझे। तो चेकआउट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इतने मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे भीम UPI भी है अपने देश में। अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो UPI ट्रांजेक्शन होता है इसके लिए है। अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो भी कर सकते हैं, पेपल है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे परचेज करता हूँ, यहाँ पे चेकआउट करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे चेकआउट करूँगा तो यहाँ पे या तो नया ID क्रिएट करना पड़ेगा या लॉगिन करना पड़ेगा पहले से। तो मैं यहाँ पे नया ID क्रिएट कर लेता हूँ। ओके। चलिए यहाँ पे अजय कुमार, ईमेल आईडी, तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपना मैं डालता हूँ जो मेरा ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। इसके बाद जो है पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट एंड चेकआउट करता हूँ। ओके। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर दिया।
होस्टिंगर का अकाउंट है। देखिए सबसे पहले इसके बाद चेकआउट करना पड़ेगा और मेरा जो है यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड है, जो भी मैं चूज करूँगा और इसके बाद जो है मेरा पेमेंट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, इतना पेमेंट करना होगा। चलिए दोस्तों, डोमेन नेम परचेज हो गया, वेब होस्टिंग परचेज हो चुका है। अब जो यहाँ पे डोमेन नेम जो है मेरा learnbloggingonline.com और यहाँ पे वेब होस्टिंग है, इस दोनों को कनेक्ट करना है। तो पहले पूरा सेटअप जो है, जो पेंडिंग सेटअप शो कर रहा है उसको सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए पहले डोमेन नेम को सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल फिलअप नहीं हुआ है पूरा। तो चलिए सेटअप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ये होगा कि आप अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा। डिटेल फिल का मतलब होता है हु इज रिकॉर्ड जो मेंशन होता है, उसके लिए आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे सके। और अगर प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं लगाए होंगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो सके। आप लोग जानते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैं बताता हूँ बिजनेस का नाम रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पे आ गया है कंप्लीट डोमेन लर्न ब्लॉगिंग। यहाँ पे पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में देखिए हुईज के बारे में मैंने बताया, हुईज इन्फॉर्मेशन। और ये होता है क्या, विजिबल होता है पब्लिकली। लेकिन अगर प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो कि मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी साथ में, ये है तो सिर्फ और सिर्फ जो है अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो बीच में एक मीडिएटर कंपनी प्राइवेसी प्रोटेक्शन के कारण आएगा, तभी मेरे पास पहुँच पाएगा। अदरवाइज मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, ताकि कोई जल्दी ईमेल आईडी पे अटैक ना कर सके, फ़ोन नंबर हो गया, ये पब्लिकली नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि इस डोमेन का जो है ऑनर कौन है, किस नाम से, किस जगह से, किस आईपी एड्रेस से, किस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन हुआ, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट ले सकती है, इसीलिए इनके पास होना ज़रूरी होता है। चलिए यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। अब इसके बाद सेटअप कर लेता हूँ। सेटअप पे जैसे होगा तो एग्जीक्यूट होगा सेटअप। एनीवे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा डिटेल में, इसलिए बने रहिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर आप एक ब्लॉग सेटअप करते हैं तो आपका डोमेन नेम और वेब होस्टिंग कनेक्ट होकर के उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, इतना तो आपको पूरा सीखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा सेटअप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल पैनल जाने के लिए बोल रहा है, ताकि यहाँ पे जो है सारा कुछ कर सके। तो चलिए यहाँ पे डोमेन नेम के कंट्रोल पैनल पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे आगे जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा डोमेन रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे देखिए स्टेटस की बात है तो यहाँ पे मेरा डोमेन नेम एक्टिव है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके बाद जो एक्सपायर कब होगा, प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑन है, डोमेन लॉक जो है ये भी ऑन है, सेक्रेट की ये ट्रांसफ़र के समय होता है। इसके बाद यहाँ पे नेम सर्वर की बात आती है, नेम सर्वर लगाना पड़ता है। डिटेल की बात है तो यहाँ पे डिटेल है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूरा दिया हुआ है। ये तो हो गया भैया डोमेन नेम की बात। ईमेल यहाँ पे रजिस्ट्री के लिए वेरिफिकेशन के लिए होगा, तो मैं जिस ईमेल से मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड किया हूँ उस ईमेल पे जो है आएगा इन्फॉर्मेशन, ताकि मैं वहाँ पे वेरीफाई कर सकूँ और वहाँ पे मतलब क्लिक कर दूंगा तो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय हमेशा होता है, अदरवाइज किसी के ईमेल का इस्तेमाल कोई कर लेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। इन केस अगर आप और भी डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और किसी और डोमेन रजिस्ट्रार के पास आपका डोमेन होगा और चाहते हैं वहाँ से यहाँ ले आए ट्रांसफ़र करवा करके, तो ये भी कर सकते हैं। मतलब कि डोमेन नेम यहाँ ला करके अगर आपको लगता है चीप एंड बेस्ट में है तो ये सारे कंपनियाँ फैसिलिटी देती है। जितने भी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, होस्टिंग वाले जो है होस्टिंग मूव कराने का फैसिलिटी देते हैं और डोमेन वाले डोमेन प्रोवाइड कराने का। चूँकि ये होस्टिंगर जो है डोमेन नेम और वेब होस्टिंग दोनों देती है सर्विस, तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद वेब होस्टिंग में देखते हैं कि वेब होस्टिंग में आखिर क्या हो रहा है। वेब होस्टिंग के लिए हमको तो सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे नहीं सेटअप करके, तब तक आगे काम कैसे होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है, सेटअप में डोमेन नेम हो चुका है सेटअप पूरा का पूरा। अब बचा यहाँ पे ये बिजनेस वेब होस्टिंग की बात। बिजनेस वेब होस्टिंग में सेटअप करते हैं ताकि आगे का प्रोसेस कर सके और वर्डप्रेस और ब्लॉग को चालू कर सके। तो सेटअप पे क्लिक किए जैसे, तो अब होस्टिंग के लिए आएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं ताकि वेबसाइट जो है लाइव हो सके। अब देखिए मैं आपको पहले बताया कि वहाँ पे अलग अलग डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, तो किस डोमेन नेम को वेब होस्टिंग से कनेक्ट करना है। तो अगर ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पे मतलब क्या हो गया
कि डोमेन नेम ऑलरेडी यहाँ पे है पहले से, इसी के पैनल में होस्टिंगर से खरीदते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन देगा, अच्छा ये है डोमेन नेम ऑलरेडी। अगर आपकी यहीं और से मतलब किसी और डोमेन रजिस्ट्रार से खरीद चुके, जैसा कि कभी बिग रॉक होता है, कहीं और से खरीद लेते हैं, तो वो जो है एग्जिस्टिंग डोमेन रहेगा तो यहाँ पे उस डोमेन नेम को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चूँकि डोमेन नेम यहाँ पे मैं पहले से यहीं पे ले चुका हूँ तो इसीलिए यहीं पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे दो चीज़ होगा कि मेरा अपना खुद का वेबसाइट बनाना है या माइग्रेट करना है। तो मुझे माइग्रेट तो करना नहीं है दूसरे जगह से, इसीलिए मेरा खुद का अपना बनाना है, तो बिल्ड न्यू वेबसाइट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म देता है कि वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, जुमला। देखिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड होइएगा कि ये सब जो है जैसे जुमला हो गया, मैं जुमला भी वर्डप्रेस से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जुमला इस्तेमाल करता था, मुझे बहुत अच्छा लगा, चूँकि इसका यूज जो है मतलब अगर एडवांस और सिक्योरिटी के मामले में मैं कहूँ तो वर्डप्रेस से बहुत ज़्यादा स्मूथ, फास्ट और सिक्योर है ये जुमला। लेकिन फिर भी वर्डप्रेस इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये ब्लॉगिंग के लिए है। ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। ये होता है कि आपको जो है अगर मेंबरशिप वेबसाइट बनाना होगा हाई लेवल का, और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे ड्रूपल, जुमला ये सब इस्तेमाल होता है। तो एनीवे इसको जाने दीजिए, वर्डप्रेस की मैं बात करता हूँ। लेकिन अगर आपको मन है कि कोई और CMS जो है इंस्टॉल करना है तो अदर में आप जा सकते हैं, या आगे आपको ज़रूरत होगा कि कुछ और मतलब यहाँ पे अगर आपको तुरंत नहीं करना है, अपना खुद का जो है डिज़ाइन करना है तो इसके लिए स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि वर्डप्रेस है और मुझे सिखाना है कि आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं 1 क्लिक में और बहुत ही जल्दी, इसीलिए वर्डप्रेस पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो भाई देख लीजिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पे मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, इसीलिए ताकि कि आप जो वर्डप्रेस का जो डोमेन एरिया होगा, डोमेन का मतलब WP एडमिन एरिया जिसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया होगा जहाँ पे आप लॉगिन करके पूरे के पूरे सेटअप कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो ईमेल एड्रेस, लॉगिन के लिए ईमेल एड्रेस चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो ये ब्लर कर देता हूँ ताकि ये मतलब सिक्योर रहेगा और सिक्योरिटी के पर्पज़ से रिवील नहीं होगा। चलिए यहाँ पर मैं अब करता हूँ पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर का यहाँ पर कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लिया हूँ। इसके बाद जो है मुझे कंटिन्यू करता हूँ ताकि इंस्टॉल कर सकूँ। जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे अब आएगा कि मुझे थीम इंस्टॉल करना होगा। मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ इस चीज़ को, तो स्किप कर दिया और यहाँ पे फिनिश हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा जो है डोमेन नेम, इसके बाद जो है वेबसाइट लोकेशन मतलब सर्वर का लोकेशन कहाँ है वो, इस पर जो यहाँ पे वर्डप्रेस है जो CMS है वो, इसका मेरा ईमेल ID ये इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद मैं फिनिश सेटअप करता हूँ। जैसे ही फिनिश सेटअप करूँगा इसके बाद मेरा वर्डप्रेस कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं एडमिन जो है वहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे कैसे कैसे होता है। चूँकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि A to Z स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। और ताकि मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि अलग अलग पार्ट में बताने से कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। अब यहाँ पे देख लीजिए, चलिए यहाँ पे ये आ गया है कि वेबसाइट पे ये सब अगर लेना होगा, अपग्रेडेशन करना होगा, तो इसको तो अभी करना नहीं है क्योंकि हमेशा कंपनियाँ क्या है अपना ऑफ़र तो देती रहती है। तो यहाँ पे मुझे ऑफ़र नहीं चाहिए स्पेशल, और वेबसाइट मेरा रेडी हो रहा है बहुत ही जल्दी। एनीवे 100% पहले होने देते हैं। चलिए वेबसाइट जो है रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आ गया। मुझे कंट्रोल पैनल में जाना होगा तो कंट्रोल पैनल में डायरेक्ट जा सकते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा तो जा सकते हैं, और इसके बाद डायरेक्ट वेबसाइट चेक करना होगा तो जा सकते हैं। तो देखिए गो टू वेबसाइट करते हैं। यहाँ पे मेरा learnblogging.online.com ये वेबसाइट आ चुका है। दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अलग अलग पूरा कंट्रोल करना। तो कंट्रोल के लिए मैनेज वर्डप्रेस पे जाते हैं। जैसे जाएंगे मैनेज वर्डप्रेस पे तो यहाँ पे आ गया मेरा डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के बाद मुझे जो है ये जो डोमेन है इसमें देखिए यहाँ पे अगर आपको जाना होगा तो यहाँ पे मुझे WP एडमिन कर देना है, और जैसे ही WP एडमिन करेंगे तो मेरा जो है लॉगिन आ जाएगा सिस्टम यहाँ पे। तो इसमें लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि ईमेल आईडी मैं इस्तेमाल किया था, यूज़र नेम और ईमेल आईडी उसके लिए। तो यहाँ पे
ये इस्तेमाल करता हूँ। और पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड जो है मैं वहाँ पे ऐड कर चुका था, वही पासवर्ड जो वहाँ पे तैयार किया था यहाँ पे करके लॉगिन कर देना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे क्या बता रहा है, नॉट सिक्योर। क्यों बता रहा है यहाँ पे नॉट सिक्योर, और क्यों नहीं है यहाँ पे सिक्योर? क्योंकि यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं कि अगर डोमेन नेम ले लिए, वेब होस्टिंग ले लीजिए, वेब होस्टिंग कंपनी SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रही है, तो कैसे जो है SSL सर्टिफिकेट जो है इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपका वेबसाइट कंप्लीट सिक्योर होगा, राइट है ना। तो इसीलिए जो है पहले दोस्तों यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं चाहता तो शुरू में SSL सर्टिफिकेट का काम करता, लेकिन जनरली जो जनरल लोग करते हैं जो स्टेप, उसके बारे में मुझे बताना था। और ये आपका कंप्लीट वेबसाइट चालू हो गया। यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। व्यू साइट में जाएंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। ये डेमो मेरा है। आने वाले समय में अपना इसका ईमेल आईडी चेंज कर दूंगा, इसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड सब कुछ चेंज कर दूंगा, ताकि जो है किसी भी टाइप का सिक्योरिटी लूप होल नहीं रहेगा। ओके, चलिए अब तो आप कंप्लीट समझ गए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो यहाँ पे मैंने पहले बोला वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, क्या क्या करना है, पूरा का पूरा सिस्टम है। यहाँ पे देखिए स्पीड इंक्रीज करने के लिए लाइट स्पीड एक्टिव है, SSL सर्टिफिकेट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, जो मैं आपको बताया था। वो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करिए, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना बता दूंगा। इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा अदर अगर वर्डप्रेस जो है दूसरे फोल्डर में करना है तो उसके लिए है। यहाँ पे ये भी है कि PHP वर्जन कौन सा है, A to Z डेटाबेस का नाम है। चूँकि ये सिक्योरिटी पर्पस है इसलिए मैं इसको जो है हाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये डैशबोर्ड है यार, डैशबोर्ड को पब्लिकली नहीं बताया जाता है और पब्लिकली ऐसा इन्फॉर्मेशन कभी लीक नहीं करिए। चलिए अब यहाँ पे ये हो गया, मैं यहाँ पे होस्टिंगर के डैशबोर्ड में चला जाता हूँ, देखता हूँ क्या है। चलिए आपको यहाँ पे सब कुछ हो गया, होम पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन है और SSL सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ बचा हुआ है। और यहाँ पे होस्टिंग और डोमेन नेम का दो चीज़ जो है एक्टिवेट हो चुका है, काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है सही पूरी जानकारी, डोमेन नेम कैसे ले, वेब होस्टिंग कैसे परचेज करे, फिर इसके बाद उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करे, ये जानकारी मिल गई होगी। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन एकदम बढ़िया से मैंने प्रेजेंट किया है आपको, तो सबसे पहला काम इसको लाइक तो करिए। अगर पॉसिबल हो सके कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए तो ऐसे में उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जान सके कि एक ब्लॉग सेटअप कैसे कर सकते हैं। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।